बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस और ग्राउंड टिश्यू एंड वस्कुलर टिश्यू के बारे में। पहले आपने ये सारा मैंने आपको सिखाया था, एपिडर्मल टिश्यू के बारे में बताया था कि बाहर की आउटर कवरिंग को एपिडर्मल टिश्यू बोलते हैं और अंदर जो है वस्कुलर टिश्यू जो है हमारे पास अरेंज है। ये वस्कुलर टिश्यू, एपिडर्मिस और वस्कुलर टिश्यू के दरमियान जितना भी पार्ट है ना हमारे पास, एपिडर्मिस और वस्कुलर टिश्यू के दरमियान जितना भी ये पार्ट हमारे पास आ रहा है ना, ये हमारे पास क्या कहला रहा है, ये हमारे पास ग्राउंड टिश्यू कहला रहा है। ग्राउंड टिश्यू में ही हम कोर्टेक्स पढ़ेंगे, ग्राउंड टिश्यू में ही हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सही है, ग्राउंड टिश्यू के पार्ट। अब ये हमारा वस्कुलर टिश्यू है अंदर स्टेम के अंदर, और ये हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू है बाहर की साइड, और बीच में हमारे पास सारा ये हमारे पास ग्राउंड टिश्यू आता है। ग्राउंड टिश्यू के पार्ट हैं कोर्टेक्स, ये वगैरह, ये सारे जो है हम जब स्टेम की या रूट के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें जो है हमें पूरा ग्राउंड टिश्यू से है सही तरीके से समझ आ जाएगा। अब हम चलते हैं रूट के एनाटॉमी की तरफ, उसमें जो है क्या बताया। अब हम चलते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट के एनाटॉमी की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि आउटर कवरिंग जो है हमारे पास एपिडर्मस की होती है, इसको हम एपीब्लेमा भी कह दें तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है एपीब्लेमा के बाद जो है हमारे पास इसके रूट हेयर्स होते हैं। ये आपको रूट हेयर्स नज़र आ रहे हैं, ये मैंने रूट हेयर्स ड्रा किए हुए। उसके बाद अंदर जो है इसका ये सारा जो है पेरेन्काइमा का बना हुआ है, तो इस पेरेन्काइमेटिक सेल से बना हुआ है। इसके अंदर जो स्पेस है ना, इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस, और इसे कोर्टेक्स बोलते हैं। और जो है ये हमारे पास ये भी जो है पेरेन्काइमा कोर्टेक्स बना हुआ है। उसके बाद जो है फर्दर जो है बैरल शेप का तो है इसकी, जो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये शेप सेल की, ये बैरल शेप, ये इनको बोलते हैं बैरल शेप। बैरल शेप के हमारे पास सेल्स हैं, इसको एंडोडर्मिस बोलते हैं। एंडोडर्मिस जो है हमारी अंदर इस कोर्टेक्स में जो है हमारे पास एक एंडोडर्मिस है और एक पेरेन्काइमा, ठीक है। कोर्टेक्स की इनर लेयर को बोलते हैं एंडोडर्मिस, और कोर्टेक्स की जो है आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स की इनर लेयर को हम एंडोडर्मिस बोलते हैं, और आउटर लेयर जो है ये पेरेन्काइमेटिक से बनी हुई होती है। अब इनर लेयर को एंडोडर्मिस बोलते हैं। कोर्टेक्स हैव 2 लेयर्स, कौन कौन सी, एक पेरेन्काइमा की और एंडोडर्मिस लेयर होती है। इनर लेयर को हम एंडोडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास बैरल शेप की ये हमारे पास आ गई। अब हमारे पास क्या, ये हब हमारे पास रूट हेयर से पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, पानी एब्जॉर्ब तो हो रहा है, पानी जो है अब जो है इसकी सेल वाल को क्रॉस करते करते जो है इसके अंदर से नहीं गुजर रहा, साइटोप्लाज्म के अंदर से नहीं गुजर रहा, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपोप्लास्टिक मूवमेंट, ठीक है। किस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एपोप्लास्टिक पाथवे या एपोप्लास्टिक मूवमेंट, इस जिसमें से पानी जो है सेल वाल को क्रॉस करते करते सेल वाल, मतलब सेल के अंदर से ना गुजरे, साइटोप्लाज्म के अंदर से ना गुजरे, उसको क्रॉस करके गुजरे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एपोप्लास्टिक मूवमेंट। एंडोडर्मिस में तो ऐसा नहीं होता। एंडोडर्मिस में इसलिए ऐसा नहीं होता कि इसमें एंडोडर्मिस में जो है एपोप्लास्टिक मूवमेंट, एपोप्लास्टिक पाथवे होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है कैप्सेरियन स्ट्रिप होती हैं, जो किससे बनी हुई होती है, सुबीरियन से बनी हुई होती है। कैप्सेरियन स्ट्रिप का काम क्या है, इनका फंक्शन ये है कि ये वहीं पे जो है एपोप्लास्टिक मूवमेंट को रोक देती हैं, एपोप्लास्टिक पाथवे को रोक देती हैं। और ये जो है, और जो एंडोडर्मिस है हमारे पास, ये चेक पॉइंट है, ये चेक पॉइंट करता है ये कितना आयन चाहिए, कितना आयन नहीं चाहिए, कितना वाटर चाहिए, ये चेकिंग पॉइंट है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम चेकिंग पॉइंट भी बोलते हैं, और इसको सिम्प्लास्ट भी बोलते हैं। सिम्प्लास्ट इसलिए बोलते हैं कि इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर से गुजर के जाना है। तो ये जो है जितना आयन या जितना भी वाटर चाहिए होता है ना, उतना ही अंदर भेजता है, बाकी वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। वहीं पे उसको जो है बोलता है कि अंदर तुम्हारी ज़रूरत नहीं जाने देता, ठीक है। जितना आयन, जितनी मिकदार, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल जा रहा है तो इसकी उसकी सुबीरियन स्ट्रिप्स की वजह से ही जो है वहीं पे रुक जाता है। सही, ये हमारे पास कैप्सेरियन स्ट्रिप जो सुबीरियन से बनी हुई है। उसके बाद जो आपको ये जो वाइट कलर की नज़र आ रही है एंडोडर्मिस के अंदर, ये हमारी पूरी क्या है, स्टील है। स्टील के अंदर ये वाइट कलर की पूरी हमारे पास क्या है, स्टील है, इसको हम स्टील बोलते हैं। स्टील के अंदर ये जो आपको डॉट डॉट नज़र आ रहा है, ये हमारे पास पेरीसाइकिल है। पेरीसाइकिल जो है हमारे पास किसकी बनी हुई है, पेरेन्काइमा की बनी हुई है। ये नज़र आ रही है आपको, ये पेरेन्काइमा की बनी हुई है। रूट में पेरीसाइकिल पेरेन्काइमा की बनी हुई है। स्टेम में हमारे पास पेरीसाइकिल पेरेन्काइमा की नहीं बनी हुई। वो इसलिए नहीं बनी हुई, वो पेरेन्काइमा की बनी हुई है क्योंकि रूट को किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। रूट के पास तो ऑलरेडी मड है, ज़मीन में लगी हुई है रूट, तो उसको किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, उसको ज़रूरत नहीं है, वो अपने उसमें ज़मीन की उसे सपोर्ट है। जबकि स्टेम में जो है ग्रेविटी के ख़िलाफ़ उसे खड़ा होना है प्लांट को, कोई हर्बेशियस एनिमल्स आके जो है प्लांट को खा जाते हैं, उसके भी उस पर उसकी जो है वो उसके खिलाफ भी खड़ा होना है। तो इसलिए जो है स्टेम में हमारे पास पेरीसाइकिल पूरी किसकी बनी हुई है, पेरेन्काइमा की।
जबकि रूट में हमारे पास पेरिसाइकिल किसकी बनी हुई है, पेरिसाइकिल हमारे पास रूट में बनी हुई है पैरेन्काइमा की, पैरेन्काइमा की बनी हुई है, और पैरेन्काइमा ही जो है डिवाइड और रीडिवाइड होता है। ठीक है, पैरेन्काइमा आपको पता है जो है ग्रीन पार्ट्स में होता है। मैंने आपको पैरेन्काइमा अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर लगाइएगा। पैरेन्काइमा जो है ग्रीन पार्ट्स में होता है। ये देखिए पैरेन्काइमा में जो है उसके बाद जो है पेरिसाइकिल का फंक्शन क्या है, पेरिसाइकिल का फंक्शन ये है कि ये लेटरल रूट को अराइज करता है। ये देखें हमारे पास लेटरल रूट अराइज हो रही है किस में, रूट में। स्टेम की बात नहीं हो रही, रूट की बात हो रही है। रूट में ये क्या करता है, लेटरल रूट्स को अराइज करता है, जबकि स्टेम में ये पूरा पेरिसाइकिल हमारे पास किससे बना हुआ है, स्क्लेरेन्काइमा बना है। पेरिसाइकिल जो है बहुत अहम है किसमें, सेकेंडरी ग्रोथ रूट की और स्टेम की करने के लिए पेरिसाइकिल का मेन किरदार है। ठीक है, पेरिसाइकिल आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, पेरिसाइकिल में हमारे पास रूट में पेरिसाइकिल क्या कर रहा है, लेटरल रूट्स को अराइज कर रहा है। ठीक है, और इसका ये बाकी अंदर जो है किस तरह जो है, अब इसके अंदर क्या जाइलम एंड फ्लोएम कैसे अरेंज है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया पेरिसाइकिल स्टेम में क्या करती है, सपोर्ट करती है। ठीक है, पेरिसाइकिल और रूट में क्या करती है, रूट में जो है लेटरल रूट्स अराइज करती है। ठीक है, और पेरिसाइकिल जो है, पेरिसाइकिल इज मेडअप ऑफ किसमें, स्टेम में मेडअप स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। और पेरिसाइकिल जो है किस चीज़ का पार्ट है, पेरिसाइकिल इज अ पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू। एपिडर्मस ये एपिडर्मस और जो है वस्कुलर टिश्यू के अलावा पूरा पार्ट हमारे पास ग्राउंड टिश्यू है। कौन सा, एपिडर्मस, और ये अंदर इसके जो है वस्कुलर टिश्यू के अलावा हमारे पास बाकी सब हमारे पास क्या आ जाता है, ये ग्राउंड टिश्यू आ जाता है। ठीक है, किस चीज़ की ग्राउंड टिश्यू किसके में आ रहा है, हमारे पास एपिडर्मस यानी एपिब्लेमा और वस्कुलर टिश्यू के अलावा हमारे पास सब किस में आ रहा है, ग्राउंड टिश्यू में आ रहा है, जिसमें हमारे पास पेरिसाइकिल भी हमारे पास ग्राउंड टिश्यू में आ रही है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि जाइलम एंड फ्लोएम जो है, जाइलम एंड फ्लोएम की अरेंजमेंट, सॉरी जाइलम एंड फ्लोएम नहीं, वस्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम किस तरह अरेंज होते हैं, स्टेम में और रूट में। ठीक है, अब मैं पहले बताती हूँ कि ये स्टेम में किस तरह अरेंज होते हैं। स्टेम में जो है आप इतना दिमाग में कॉन्सेप्ट रख लें कि जो है स्टेम को डर लगता है, ज़ाहिर है स्टेम को हर्बीवोर्स भी खा जाते हैं, स्टेम को कोहानी तूफान भी स्टेम पे आगे खतरा अटैक करती है स्टेम को, और भी स्टेम पे जो है स्टेम को इसलिए डर लगता है। स्टेम को इसलिए हमने क्या करना है, स्टेम को सेव करने के लिए हमने क्या करना है, स्टेम को सेव करने के लिए हमने जाइलम एंड फ्लोएम को आपस में मिक्स कर देना है। जबकि रूट को तो किसी किस्म का डर ही नहीं है, रूट को कोई टेंशन ही नहीं है। और जो है एक और चीज़ प्रोटेक्ट हमने किसको करना है, प्रोटो को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटोजाइलम को। ठीक है, एक प्रोटोजाइलम होता है, एक मेटाजाइलम होता है, मेटाजाइलम को नहीं प्रोटोजाइलम को। फिर मैं आपको बताऊंगी कि प्रोटोजाइलम किसको बोलते हैं। पहले स्टेम पे आ जाता है, स्टेम में जाइलम एंड फ्लोएम किस तरह अरेंज होते हैं। ये हमारे पास स्टेम में ये आपस में जाइलम एंड फ्लोएम किस तरह अरेंज है, पहले हमारे पास फ्लोएम है, पहले सबसे पहले नंबर पे फ्लोएम आता है, फिर जाइलम आता है। इसी तरह ये आपस में एक दूसरे के साथ चिपके में, एक दूसरे के साथ जो है अटैच है, और एक दूसरे के साथ जो है अटैच होने की सूरत में ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये पहले फ्लोएम आता है फिर जाइलम आता है। अंदर की तरफ जाइलम है, ऊपर की तरफ फ्लोएम है, अंदर की तरफ जाइलम है, ऊपर की तरफ फ्लोएम। ये मैंने किसकी बारे में बता रही हूँ, वस्कुलर बंडल के अंदर, एंडोडर्मिस के अंदर की बात बता रही हूँ। पेरिसाइकिल के अंदर जो हमारे पास जो सारा सिस्टम हो रहा है ना, पेरिसाइकिल के अंदर हो रहा है ना, एंडोडर्मिस के अंदर स्टील है, स्टील के अंदर पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल के अंदर हमारे पास ये सारा जो है क्या हो रहा है, ये सारी अरेंजमेंट हो रही है। सही है, अब हमारे पास ये हमारे पास फ्लोएम है, ये हमारे पास जाइलम है, ये आपस में क्या है, ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैच है, ये आपस में अटैच है। इनको हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट, इनको कॉन्जॉइंट जो है वस्कुलर बंडल बोलते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्योंकि रूट को किसी चीज़ का डर ही नहीं है, रूट को किसी चीज़ का खौफ ही नहीं है, ना तो रूट को हर्बीवोर्स खाएगी, ना रूट पे किसी चीज़ की विंड या कोई भी इस पर अटैक करेगा, इसलिए रूट पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अलग जाइलम और फ्लोएम पड़ी हुई होती है। देखिए ये हमारे पास जाइलम पड़ी हुई है, और ये हमारे पास फ्लोएम पड़ी हुई है येलो कलर की, वाइट कलर की हमारे पास जाइलम पड़ी हुई है, और जो है येलो कलर की हमारे पास फ्लोएम पड़ी हुई है। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। ठीक है, जहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम इकट्ठे पड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। जहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम जो है एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं पड़े हुए, यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। ठीक है, एक दूसरे का कोई इनको ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पे एक दूसरे की ज़रूरत है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर, एक दूसरे को सेव कर रहे हैं, एक दूसरे को वो बने हुए हैं जिससे जो है क्या, जिससे जो है ग्रेविटी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पे एक दूसरे की इनको ज़रूरत ही नहीं, ये अलहदा पड़ा हुआ है, ये अलहदा पड़ा हुआ है, इसलिए इस किस्म के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट, और इस किस्म के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। अच्छा, अब हमारे पास जाइलम जो है, कुछ जाइलम जो है पहले बन जाती है, कुछ बाद में बनती है। जो पहले बनती है उस जाइलम को हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम, जो बाद में बनती है उसको बोलते हैं मेटाजाइलम। इसी तरह फ्लोयम में ही है, जो फ्लोयम पहले बन जाती है उसको बोलते हैं प्रोटोफ्लोयम, जो बाद में बनती है उसको बोलते हैं मेटाफ्लोयम। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या है, हमें जो है प्रोटोजाइलम यहाँ पर रूट में जो है हमें प्रोटोजाइलम को प्रोटेक्ट करना ही नहीं है, क्योंकि इसको किसी चीज़ का डर ही नहीं है, ना कोई हर्बीवोर्स खाएगा ना इस पर कोई चीज़ अटैक करेगी। इसलिए हमने इस कंडीशन में जहाँ पर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ पड़ी हुई है और मेटाजाइलम अंदर है, प्रोटोजाइलम बाहर है और मेटाजाइलम अंदर है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सार्क कंडीशन। और ये किस में कंडीशन होती है, ये रूट में होती है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास स्टेम में भी हमारे पास जो है पहले कौन सी बनती है, हमारे पास प्रोटो बनती है, फिर मेटा बनती है। तो प्रोटोजाइलम को हमने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है स्टेम में इसलिए प्रोटेक्ट करना है कि इसको कोई चीज़ हर्बीवोर्स आके खाए तो ये जो है दोबारा अपने आप को जो है अपने आप की दोबारा ग्रोथ कर सके, जिसकी वजह से हमने इसको प्रोटेक्ट करना है हर्बीवोर्स के खिलाफ। हमने जो है अपना जो है अपने आप को सेव करना है। ठीक है, तो स्टेम में प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होती है और जो है मेटाजाइलम बाहर की तरफ होती है। सबसे पहले बनती कौन सी है, प्रोटोजाइलम। इसी तरह फ्लोयम में भी है, फ्लोयम में भी पहले प्रोटोजाइलम बनेगी, फिर जो है बाद में जो है मेटाजाइलम बनेगी। तो प्रोटोजाइलम जो है अंदर की तरफ होती है स्टेम में, और मेटाजाइलम जो है बाहर की तरफ होती है। इस कंडीशन को बोलते हैं एंडार्क कंडीशन। और स्टेम में जो है एंडार्क कंडीशन होती है और जाइलम और फ्लोयम कॉन्जॉइंट होते हैं और एंडार्क कंडीशन होती है। रूट में हमारे पास रेडियल अरेंजमेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोयम जो है रेडियली अरेंज होते हैं, अरेंजमेंट होती है इनकी। और जो है कंडीशन कौन सी होती है, एक्सार्क कंडीशन होती है, क्योंकि स्टेम में हमने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो हमारे पास कौन सी कंडीशन होगी, एंडार्क कंडीशन। और जाइलम एंड फ्लोयम एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं तो हमारे पास कॉन्जॉइंट होंगे। एंड रूट में हमारे पास रेडियल अरेंजमेंट होती है। जाइलम एंड फ्लोयम जो है एक दूसरे के साथ नहीं चिपके हुए होता है, इसलिए रेडियल अरेंजमेंट होती है, अपने 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 अलग रेडियस पे पड़े हुए होते हैं, इसलिए रेडियल अरेंजमेंट होती है। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ पड़ी हुई होती है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ पड़ी हुई होती है। इस कंडीशन को बोलते हैं एक्सार्क कंडीशन, यहाँ पे प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, इस कंडीशन को बोलते हैं एंडार्क कंडीशन। फ्लोयम की, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की हमें इतनी नीड नहीं है, हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। हमें एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए रूट की एनाटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की नीड है, जिसकी वजह से हमने जो है रूट में हमारे पास एक्सार्क कंडीशन होती है, स्टेम में हमारे पास एंडार्क कंडीशन होती है और कॉन्जॉइंट होते हैं, और रूट में हमारे पास रेडियल अरेंजमेंट होती है। अच्छा, अब हम जाइलम एंड फ्लोयम जो है ये हमने जो ड्रा किया था सारा मैंने आपको बताया था। अब पेरिसाइकिल में किस तरह जो है जाइलम एंड फ्लोयम जो है ये हम किसका पढ़ रहे हैं, रूट का आपको पता है कि किस तरह जो है प्रोटो जो है बाहर की तरफ पड़ा होता है और मेटा अंदर की तरफ मेटाजाइलम जो है अंदर की तरफ होता है। और ये हमारे पास फ्लोयम है, प्रोटो जाइलम एंड फ्लोयम जो है अपने अपने अलग रेडियस पे पड़े हुए होते हैं, जिनको हम रेडियल अरेंजमेंट बोलते हैं। और जो है यहाँ पे प्रोटो जो है बाहर की तरफ होता है, तो हमारे पास जाइलम किस कंडीशन में आएगा, जाइलम इन एक्सार्क कंडीशन में आ जाए, क्योंकि हमारे पास प्रोटोजाइलम हमारे पास बाहर की तरफ है, तो जाइलम इन हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सार्क कंडीशन में आ जाएगा। और ये जो अंदर आपके पास पड़ी है ये हमारे पास पिथ है, पिथ हमारे पास इनकॉन्सिपिक्यूस है, क्योंकि ये हमें थोड़ी नज़र नहीं आती, दिखाई नहीं देती पिथ हमें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो आपके पास छोटे छोटे ये जो बाकी वो सेल्स बच जाते हैं ना, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटिव टिश्यूज़ बोलते हैं। जो छोटे छोटे जो आपको ये डॉट नज़र आ रहे हैं ना, इनके दरमियान जाइलम एंड फ्लोयम के दरमियान जो छोटे छोटे टिश्यूज़ बच जाते हैं, थोड़े थोड़े टिश्यू बच जाते हैं, इनको कॉन्जुगेटिव टिश्यूज़ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी हमारे पास कॉन्जुगेटिव टिश्यूज़ भी हमारे पास पैरेन्काइमा के बने हुए हैं, ये पेरिसाइक्लिक पैरेन्काइमा की बनी हुई है, एंडोडर्मिस भी, ये भी सारे क्या है, ये पैरेन्काइमा ही है। पूरी रूट जो है हमारे पास किससे बनी हुई है, पैरेन्काइमा की बनी हुई। और ये आपके पास रूट में हमें जाइलम एंड फ्लोयम कैसे नज़र आते हैं, स्टार की तरह के। ठीक है, जाइलम अपने फ्लोयम अपने अपने अलग रेडियस से पड़े होते हैं। कौन सी कंडीशन होती है, रेडियल अरेंजमेंट होती है। और कंडीशन कौन सी होती है, प्रोटो बाहर की तरफ होता है, क्योंकि प्रोटो को हमने प्रोटेक्ट नहीं करना। प्रोटोजाइलम जो है हमारे पास बाहर की तरफ है, इसलिए तो जाइलम हमारे पास एक्साक्ट कंडीशन में है। और यहाँ पे पिथ है जो हमें नज़र नहीं आती।
तो और हमारे पास जो है कॉन्जुगेटिव टिश्यूज़ भी हैं जो हमारे पास किसके बने हुए हैं, पेरेन्काइमा के। ये तकरीबन हमारे पास जो है रूट हमारी किस किस्म किसकी की बनी हुई है, पेरेन्काइमा की बनी हुई है। आई होप आपने जो है रूट आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी।